बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से आलू को सिलाई मशीन में डालें और सारी झंझटों को ख़त्म करें। आपकी मशीन अब घोड़े की रफ्तार से भागेगी। आज मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त जुगाड़ बताने वाली हूँ जिससे आपके टाइम और पैसों की काफ़ी सारी बचत हो जाएगी और मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक बंदे रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार होने वाली है आज की वीडियो। तो चलते हैं टिप्स एंड हैक्स की तरफ। ये टिप मेरी है अंडे को लेकर और बहुत ही कारआमद है। स्पेशली जब अंडे इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं तो बनता नहीं कि अंडे के छिलके में मौजूद बची सफ़ेदी को भी फेंका जाए। तो इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम अंडे तोड़ के उसका कुछ भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सफ़ेदी रह जाती है, तो सफ़ेदी को फेंकने के बजाय आप उसको एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी का जो मास्क होता है वो स्किन को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से टाइट कर देता है और आप ज़्यादा देर तक लगा के रखेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल यंग नज़र आने लग जाती है। अंडे की सफ़ेदी में एक खासियत होती है कि वो हमारी स्किन को जो है टाइट करती है और जितनी भी लटकी हुई स्किन है उसको सेट कर देती है। तो आपने अगर कहीं जाना है तो जाने से पहले अंडे की सफ़ेदी ज़रूर लगाया करें। इससे आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और स्किन एकदम टाइट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी आ जाता है स्किन के ऊपर, जिस तरह से यहाँ मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। तो नेक्स्ट टाइम अंडे के छिलके आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है बल्कि उसको आपने एज अ मास्क यूज़ करना है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो है नए आलू को लेकर। आज इनको पील करने के 3 तरीके आपको बताऊंगी और उसमें एक तरीका जो है वो बहुत डेंजर है। तो प्लीज़ अगर आप उस तरीके से आलू को पील कर रहे हैं तो आज से उस तरीके को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई जाली इसमें टॉयज़ वगैरह या दूसरे सामान आते हैं तो उसमें आप नए आलू को डालकर इजीली पील कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पील करके दिखाऊंगी कि इस तरह से ये जो जाली है मिनटों में आलू को पील कर देगी और इस तरीके से आप ज़्यादा आलूओं को एक ही टाइम में पील कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटू सा लाइक कर दें। और यहाँ पर जो आलू है वो पील हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है इसको पील करने से कि जो आलू में छोटे छोटे डॉट बने होते हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वो साफ़ नहीं हो पाते हैं और आलू बिल्कुल फाइन पील नहीं होता है। अगर इसको पूरा पील करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बरसों से आलू को छीलने का एक तरीका जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती चली आ रही हैं, जो हम उनको देखते आ रहे हैं, अगर हम उसको अपनाएं तो हम इन आलू को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चंद ही मिनटों में पील कर सकते हैं। और वो तरीका है छुरी से आलू को छीलने का। जो नए आलू होते हैं इनका छिलका बिल्कुल पतला सा होता है, हल्की सी आप छुरी फेरेंगे इस पर तो झटपट आपका आलू जो है वो छिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि आलू कितनी जल्दी छिल चुका है। तो मैं तो यही वाला तरीका यूज़ करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नए आलू को किस तरह से पील ऑफ करते हैं। अब चलते हैं इसके तीसरे और डेंजर तरीके की तरफ, जो है जूने से आलू को पील ऑफ करना। तो आपने कभी भी आलू को जूने से पील ऑफ नहीं करना है। इसके जो बारीक बारीक ज़रात होते हैं वो आलू में फंस जाते हैं और आलू में फंसने की वजह से वो खाना पकाने के दौरान हमारे सालन में शामिल हो जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर वो हमारे पेट में चले जाएँ तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से कभी भी किसी भी चीज़ को पील ऑफ मत कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप हरी मिर्चों को लेकर है, जो रोज़ ही हम कटिंग करते हैं। हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हरी मिर्चें काटने के बाद स्किन पर बहुत ज़्यादा जलन सी होती है, जो किसी सूरत कम नहीं होती। हाथ काफ़ी ज़्यादा जलने लगते हैं। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ें कटिंग करती हूँ तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर छुरी को ना वॉश कर लेना है जिससे आपने हरी मिर्चें काटी थी। उसके बाद आपने आलू लेना है और उसको हाफ कट करना है। हाफ कट करने के बाद आप इस आलू को अपने हाथों पर मसाज कीजिएगा। जहाँ आपके हाथों पर जलन है, उंगलियों पर, हाथों पर, उसके ऊपर वाले हिस्से पे जहाँ पर भी जलन है वहाँ पर आपने आलू का बहुत अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि आलू की तासीर ठंडी होती है जिसकी वजह से ये आपके हाथों की जलन को चंद ही मिनटों में ख़त्म कर देगा। तो जनाब मेरी आज की हैरान कुन टिप है आलू को लेकर। आज ये आधा आलू वो कमाल दिखाएगा कि सिलाई मशीन को लेकर ख़वातीन मर्द हजरात की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आलू में बहुत सारा पानी होता है जो स्किन के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन आज से सिलाई मशीन के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाला है। आलू को पील करके उसको आपने ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद इसका सारा पानी आपने निकालना है। इससे हमने आज बहुत ज़रूरी काम लेना है और आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर किसी भी छन्नी या कपड़े की मदद से आलू का सारा पानी निकाल लीजिएगा और वो जो आधा आलू आपको नज़र आ रहा है ना, उसको भी हमने फेंकना नहीं है। उसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आपको एंड में बताऊंगी, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर आलू का पानी निकल चुका है, बस इतना सा ही पानी चाहिए, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो सिलाई मशीन हर घर में ही मौजूद होती है और ख़राब भी अक्सर ही हो जाती है और हर सिलाई करने वाले ख़वातीन मर्द हजरात को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सिलाई मशीन की हालत आपके सामने है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट काम करती है।
तो अगर आपके पास भी सिलाई मशीन है, उसके पुर्ज़ों पर ज़ंग लग रहा है, सही से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा काम भी रुक जाता है, और अगर टेलर हैं तो इस परेशानी की वजह से बार बार मार्केट से ठीक करवा कर लाना पड़ता है, जिस पर अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए आपको एक ब्रश चाहिए होगा और आलू का ये पानी चाहिए होगा। और आपने करना ये है कि आलू के इस पानी को अपनी पूरी मशीन पर अच्छे से लगा देना। यहाँ पर मैंने जितने भी मशीन के पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, उनके ऊपर आलू का पानी लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी मशीन और पुर्जे जंग नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जंग की वजह से मशीन रुक रुक कर चलती है, कभी धागा तोड़ती है, कभी सुई टूटती है और कभी सिलाई ख़राब देती है। तो आप मशीन पर आलू का पानी लगाकर सफाई किया करें, क्योंकि ये जंग को ज़बरदस्त तरीके से काटता है। जितना स्किन के मैल कुचैल को काटता है, उससे ज़्यादा ये जंग का दुश्मन है। एक बार आजमा कर देखिएगा, पुराने से पुरानी मशीन पर भी आप आलू का पानी लगाएंगे तो जंग लगने से बची रहेगी, उस पर जंग नहीं लगेगा और आप सालों तक अपनी मशीन को इस्तेमाल करते रहेंगे। तो मशीन की प्रॉब्लम हर एक को फेस करनी पड़ जाती है, और टेलर ना भी हो तो फट जाने वाले कपड़े तो सिलाई करने ही पड़ते हैं। मैं खुद अच्छी खासी सिलाई कर लेती हूँ, और मैं खुद इस बात को अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मशीन में ज़रा सी भी कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और उलझन अलग होती है कि काम बीच में ही अटक गया है और कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट से ही मशीन की सफाई करने का ये तरीका अपना लेते हैं तो आपकी मशीन में जंग नहीं लगेगा, वो बिल्कुल सेट चलेगी, ना धागा तोड़ेगी, ना सिलाई ख़राब देगी, और घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी, बिल्कुल फाइन सिलाई करेगी, और बार बार के सही करवाने के झंझट से भी आपको बचा लेगी। इतने कपड़े सीने के बाद भी माशाल्लाह से मेरी मशीन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पर जब आप पूरी सिलाई मशीन पर आलू का पानी लगा चुके हैं तो मशीन पर लगे हुए एक्सेस पानी को टिश्यू से अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी मशीन बिल्कुल चमक गई है और नया जैसा लुक आने लगा है। तो जनाब, ये टिप ट्राई करने के बाद आप पुरानी से पुरानी मशीन को भी नया बना सकते हैं और पुर्जों को जंग से भी बचा सकते हैं, और ढेरों कपड़े सिएंगे जब भी ये ख़राब नहीं होगी। आई होप कि मेरी टिप आपके बहुत काम आएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है सुइयों को लेकर। ये टिप मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुइयां हर घर में इस्तेमाल होती हैं, चाहे मशीन की सुइयां हों या हाथ से सिलाई करने वाली सुइयां, झटपट में हमारे काम को आसान बना देती हैं। तो अगर आपकी सुइयों में जंग लग जाता है और आप अपनी सुइयों को जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उसको आपने क्या करना है कि आलू में इस तरह से एक दफ़ा लगा कर गुजार कर निकाल देना है, या फिर उसके ऊपर भी आप आलू का पानी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, इसका सेव करने का तरीका जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपकी सुइयों में कभी जंग लगेगा ही नहीं। तो जब भी आप बबल या च्युइंगम वगैरह खाएं तो उसके जो रैपर होते हैं उसको हरगिज़ ना फेंकें, क्योंकि इसका जो रैपर होता है, इसके अंदर अगर हम अपनी सारी सुइयां रख देते हैं तो हमारी सुइयां ना काली पड़ेंगी ना जंग आलूद होंगी। तो अपनी सुइयों को बबल के इस रैपर में सेव करके रखा करें। आपने शायद ये बात नोट की हो कि जब हम मार्केट से सुइयां खरीदते हैं तो हमें कागज़ की पैकिंग में ही मिलती हैं। इस तरह से कागज़ में लिपटी हुई सुइयां मिल रही होती हैं। तो ये इसीलिए होता है कि सुइयां हमारी कागज़ की रैपिंग में काली नहीं पड़ती, उस पर जंग नहीं लगता। आप चाहें तो आटे का जो खाली पैकेट होता है उसकी कटिंग करके उसमें भी सुइयों को रख सकते हैं, आपकी सुइयां महफूज रहेंगी। तो दोस्तों, आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अपने शहर का नाम भी बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।